जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका टिप टॉप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एमपी जीके का डोज रोज रात्रि 11 बजे जीके का डोज अब स्टार्ट हो चुका है। रोज हम पढ़ेंगे दोस्तों जीके। आप एमपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जेल प्रहरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारा रोज जीके का डोज जो यथावत चलता था दोस्तों, अब आपका जो क्लास है वो यथावत चलेगी। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना और 11 बजे की जो क्लास है रोज अटेंड आपको करना है ना। और सभी लोग तैयार हैं तो जल्दी से कमेंट में लिख दें। और ये व्हाट्सअप नंबर है तो व्हाट्सअप ग्रुप से आपको जुड़ जाना है, टेलीग्राम ग्रुप से आपको जुड़ जाना है। और साथियों एक चीज और कि आपको चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना है। ठीक है, आप चैनल के ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं मात्र 29 रुपए में, 59 रुपए में और 119 रुपए में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सभी साथी तैयार होंगे, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी आपको करना है। ठीक है, आज आपका पहला प्रश्न है कि हड़प्पा का यह नाम किसने दिया है। हड़प्पा सभ्यता आपने पढ़ी है दोस्तों, हड़प्पा का ये जो नाम है वो किसने दिया है, हड़प्पा का नाम किसने दिया है। 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं। पहला विकल्प है आपका ओरेल स्टीन, दूसरा है जॉन मार्शल और तीसरा दयाराम साहनी और चौथा है आरडी बनर्जी। अब आपको बताना है 2 सेकंड में, फिर 2 सेकंड के बाद मैं आपको एक फनी ट्रिक बताऊंगा कि हड़प्पा का यह जो नाम दिया है वो किसने दिया है। ठीक है, तो आपके जो 2 सेकंड है वो खत्म होते हैं। हड़प्पा का नाम किसने दिया है ये आपसे पूछा गया था, तो ये दिया है जॉन मार्शल ने। किसने दिया है? जॉन मार्शल ने हड़प्पा का नाम दिया है, यानी आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर, हड़प्पा का नाम देने वाले कौन है? जॉन मार्शल, बी नंबर। और बोले सर इसको याद कैसे रखेंगे, तो याद रख लेना है आपको कि हड़प्पा तो हमारी क्या है? जान है। हड़प्पा तो हमारी जान है, जान। तो जॉन मार्शल ने ये नाम दिया था हड़प्पा का। ठीक है, तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा लाट की मस्जिद कहां पर स्थित है। लाट की मस्जिद कहां पर स्थित है, यानी कि 2 नंबर आपको बताना है। 2 आपको बताना है लाट की मस्जिद कहां स्थित है। दूसरे का आंसर, लाट की मस्जिद कहां पर स्थित है? उज्जैन में, गुना में, धार या फिर इंदौर में? कहां पर स्थित है साथियों लाट की मस्जिद? और बोले सर ये तो कहां पर है? धार में है। कहां पर है? धार में। आप देखते होंगे लाट के लाट, बोले लाट के लाट धार में फेंक दिए, लाट के लाट धार में फेंक दिए। या फिर आप यहां पर आधा पा लगा दो, पिलाट। बोले सर मेरे पिलाट में तो क्या लगी है? धार लगी है। मेरे पिलाट में तो धार लगी है। पिलाट से लाट और लाट से आपका लाट की मस्जिद कहां पर होगी? धार में होगी। ठीक है, धार में, यानी बी नंबर। बिल्कुल हिंट देते जाएंगे। अमरकंटक को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 3 है, अमरकंटक आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से आपको बताना है। अमरकंटक हम जाते हैं, नर्मदा माई यहां से निकलती है, नर्मदा मंदिर यहां पर बना हुआ है ना, आपको पता है। तो इसे क्या कहा जाएगा? जहां पर मंदिर हो, मस्जिद हो, जहां पर धार्मिक स्थल हो, उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पुष्कर कहेंगे, सतपुरा कहेंगे, अवंती कहेंगे या फिर तीर्थराज कहेंगे? क्या कहेंगे? यहां से नर्मदा माई निकलती हैं, यानी कि नर्मदा नदी निकलती है दोस्तों। आपको पता होगा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। और अमरकंटक को कहा जाता है तीर्थराज, यानी कि आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रख लेना। बोले सर अमरकंटक में तीर्थ बहुत हैं, तीर्थ बहुत हैं, इसलिए तीर्थराज इसे कहा जाता है। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? जल्दी से बताना है। पूरा जीके पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अब हम इंडिया का जीके, अभी तक हमने एमपी का जीके पढ़ा था, अब हम इंडिया का जीके पढ़ेंगे। और इंडिया का जीके चाहे पॉलिटी हो, चाहे भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, सबको पढ़ेंगे। और राज्यसभा, जो कि दोस्तों आपको पता है कि संसद का उच्च सदन माना जाता है राज्यसभा और निम्न सदन माना जाता है लोकसभा। ठीक है, और ये राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? आपने देखा होगा कि क्या करते हैं, कोई एक बालक है
बालक क्या करता है 25 ईयर तक तो वो क्या करता है, पढ़ाई करता है, अध्ययन करता है। फिर उसका जो एक व्यक्ति का जो राज चालू होता है वो 30 साल से होता है। जब व्यक्ति 30 साल का हो जाता है तब 30 साल के बाद उसका राज प्रारंभ होता है। राज 25 साल तक तो बोले सर हमने बहुत पढ़ाई कर ली, लेकिन 30 साल का हुआ तो राज प्रारंभ हो गया। और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष है। 30 वर्ष यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? सूर्य मंदिर, दोस्तों सूर्य मंदिर आपको बताना है। आप लोग देखते होंगे कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह उठ करके सूर्य को नमस्कार करते हैं कि नहीं करते? सूर्य देवता, बोले सूर्य देवता हैं, इस प्रकार से हाथ जोड़ते हैं। जब इस प्रकार से हाथ जोड़ते हैं तो आप देखते हैं कि क्या होता है, उसकी हाथों का कोण सा बन जाता है, हाथों का कोण बन जाता है। हाथ जोड़ते हैं तो हाथों का कोण बन जाता है। तो ये सूर्य मंदिर कहां पर होगा? कहां पर होगा जल्दी से बताएं सभी लोग। अजंता में होगा, अमृतसर में होगा, हम्पी में होगा या फिर कोणार्क में होगा? कहां पर होगा? बोले सर सूर्य को जब नमस्कार करते हैं तो उनके हाथों का कोण सा बन जाता है, कोण। तो ये कोणार्क उड़ीसा में होगा सूर्य मंदिर। ये पूछे गए क्वेश्चन है पूरे के पूरे दोस्तों एमपी व्यापम में। कोणार्क आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर निम्न में से कौन सा उच्च न्यायालय भारत में सर्वप्रथम स्थापित हुआ? कौन सा उच्च न्यायालय भारत में सर्वप्रथम स्थापित हुआ? आपको प्रथम जरूर पढ़ना है। भारत में प्रथम, मध्य प्रदेश में प्रथम तो आपको पढ़ना है, क्योंकि प्रथम से ज्यादा क्वेश्चन व्यापम लेता है। ठीक है, तो प्रथम सभी लोग पढ़ेंगे। और कौन सा उच्च न्यायालय भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया, तो जल्दी से आपको बता देना। मैं आपसे कहूं कि जाओ और जाकर के आपको उच्च न्यायालय स्थापित करना है। क्या करना है? उच्च न्यायालय। तो आप बोलोगे सर मैं कल जाऊंगा। मैं बोलूंगा जाओ उच्च न्यायालय स्थापित करना, बोले कल जाऊंगा। कल 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 करते करते कलकत्ता में क्या हो गया? कल कल करते करते कलकत्ता में भारत का प्रथम उच्च न्यायालय स्थापित हो गया। कल कल करते करते, क्या करते करते? कल जाऊंगा, कल जाऊंगा, कल कल करते करते कलकत्ता में भारत का प्रथम उच्च न्यायालय स्थापित हो गया। यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, बी नंबर। ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय सबसे पहले स्थापित किया गया था भारत में। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। अब एक चीज आपको बताना है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं वे बहुत बुद्धिमान होते हैं। कैसे होते? बुद्धिमान होते हैं। उनको लोकसभा के जितने भी सांसद होते हैं सभी की बात सुननी पड़ती है और एक निर्णय लेना पड़ता है। यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष बुद्धिमान होगा। और बुद्धि के देवता कहे जाते हैं गणेश जी। बुद्धि के देवता कौन कहे जाते हैं? गणेश जी। इसलिए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी कौन होंगे? कौन होंगे? जल्दी से बताओ, मैंने आपको हिंट दी है। बोले सर लोकसभा का कोई अध्यक्ष बनेगा तो उसमें बुद्धि होनी चाहिए, और बुद्धि के देवता तो कहलाते हैं गणेश। यानी कि उत्तर आपका सही होगा गणेश मावलंकर। गणेश मावलंकर यानी डी नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर क्या हो जाएगा? गणेश मावलंकर जी, है ना। जीबी मावलंकर इस प्रकार से भी बोला जाता है। ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और लोकसभा जो संसद है उसका निम्न सदन माना जाता है। कौन सा माना जाता है? निम्न सदन। यानी कि आपका यहां पर डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब अपनी रोज क्लास लगेगी जीके 11 बजे। जीके का डोज रोज रात्रि 11 बजे। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया? रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया? स्वामी विवेकानंद के द्वारा, रामकृष्ण परमहंस के द्वारा, महेंद्र नाथ गुप्ता के द्वारा, या फिर शारदा देवी के द्वारा? प्रश्न क्रमांक 8 जल्दी से, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया? दोस्तों आपको पता है कि हम राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन हम बहुत विवेक से करते हैं। कैसे करते हैं? अगर हम आपसे बोलें कि आप राम की पूजा करते हो, आप बोलोगे सर हाँ। कृष्ण की पूजा करते हो, बोले हाँ। मैंने कहा ऐसे ही कर लेते हो? नहीं सर, हम विवेक से करते हैं। कैसे करते? विवेक से। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी कौन करेंगे? कौन करेंगे? विवेक से बनेगा विवेकानंद, यानी कि स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण की पूजा बोले सर हम विवेक से करते हैं, विवेक से, तो स्वामी विवेकानंद। यानी कि आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद हो रहा सभी को? तो लाइक जरूर कर देना, है ना। और अपने मित्रों को बता देना
कि जो 11 बजे वाली क्लास है जीके का डोज है ना, रोज रात्रि 11 बजे वो स्टार्ट हो गया है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, यानी कि प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर अब आपको बताना है, सभी से बनना चाहिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, आपको बताना है। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भगवान सभी ने किसको याद किया होगा, लॉर्ड को याद किया होगा। माउंट यानी कि ऊंचा, ऊंचा मुंह करके, ऐसे करके ऊंचा मुंह करके आपने ऊपर देख करके लॉर्ड को क्या किया होगा, लॉर्ड को आपने याद किया होगा याद। तो लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन बोले आज मेरे भारत का सिर, भारत माता का सिर कैसा हो गया, माउंट एवरेस्ट के जैसा ऊंचा हो गया। आज मेरी भारत माता का सिर माउंट एवरेस्ट जैसा ऊंचा हो गया। तो जब स्वतंत्र हुआ भारत तो प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन होंगे, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन यानी बी नंबर। ठीक है, बी नंबर सही होगा। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, प्रश्न क्रमांक 10। अब एक चीज बताना दोस्तों, मैं थोड़ी सी आपको हिंट दे रहा हूं, 2 सेकंड में आप उत्तर बता देना कि स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बताना है। जो पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी, बनेंगी, वो क्या कहेंगी, भगवान आपकी बहुत कृपा हुई, भगवान की कृपा है जो पहली मुख्यमंत्री बनी। किसकी कृपा है, भगवान की कृपा है। तो कौन बनेंगी, जल्दी बताओ। जो पहली मुख्यमंत्री बनेंगी उस पर भगवान की कृपा जरूर होगी, पहली मुख्यमंत्री बनेंगी उस पर भगवान की कृपा होगी। तो वो कौन होंगी, मैंने आपको बता दिया। और अब आपने बताया कि सर वो होंगी सुचिता कृपलानी, सुचिता कृपलानी। ये स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, इन्हें पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव। कृपलानी से कृपा लानी है ना, कृपा लानी, हे भगवान बहुत अच्छी कृपा लानी, यानी कि कृपा तो होगी, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, कृपा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की में हर वर्ष 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, प्रश्न क्रमांक 11। एमपी पुलिस वाले हों, एमपी पीएससी वाले हों, एमपी एसआई वाले या फिर एमपी जेल प्रहरी वाले, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में हर वर्ष 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 21 अप्रैल को बताना है आपको। बोले बेटा, घर वाले क्या बोलते हैं, बोले बेटा अब तू 21 साल का हो गया, बेटा अब तू 21 साल का हो गया, अब तुझे सिविल सेवा करनी है। क्या करनी है, सिविल सेवा करनी है। कितने साल का हो गया बेटा, 21 साल का हो गया, 21 साल का हो गया, अब क्या करनी है, सिविल सेवा। तो ये 21 अप्रैल को हम कौन सा दिवस मनाएंगे, कौन सा दिवस मनाएंगे, सिविल सेवा दिवस, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने साल का हो गया बेटा, अब 21 साल का, अब क्या करनी है, सिविल सेवा करनी है किशन जी, बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। याद करना है ऐसे भी, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत आपको बताना है कौन सा है। प्रश्न क्रमांक 12, रोज रात्रि 11 बजे जीके का डोज, भूलना नहीं है किसी को, जीके का डोज है ना, नई नई ट्रिक के साथ बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे हम। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है, बताना है आपको दोस्तों। जब हम पढ़ते हैं बोले सर जो हिमालय पर्वत है यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर के यहाँ पर ये फैला हुआ है इतना, तो उत्तरी सीमा हमारी यही तो है ना, जम्मू कश्मीर वाली ये उत्तरी सीमा है, उत्तर प्रदेश से होती हुई। और आपका यहाँ पर उत्तरी सीमा जो है कौन सा पर्वत होगा, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, यानी कि आपका डी नंबर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है, हिमालय, इसको नोट्स करेंगे, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, भारत में बताना है दोस्तों सबसे पर्वत ऊंची चोटी कौन सी है। और आपने देखी होगी अधिकांश अपने भारत में जितनी भी चोटियां होती हैं, पर्वत चोटियां होती, पर्वत चोटियों पर गॉड जरूर बैठे होते हैं, गॉड के मंदिर जरूर होते हैं, पर्वत चोटियों पर गॉड के मंदिर जरूर होते हैं। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी पर गॉड बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, जल्दी बताओ, गॉड बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। हमने देखे होंगे अधिकांश अपने गांव में, घरों में देखे होंगे कि जब हम कोई पर्वत पर जाते हैं तो वहां पर गॉड का मंदिर जरूर मिल जाता है, हमें मिलता है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी पर भी गॉड जरूर बैठेंगे। तो ऊंची पर्वत चोटी कौन सी होगी,
गॉडविन ऑस्टिन। कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन, ए बी नंबर। ठीक है, अब आपको बताना है दोस्तों, पश्चिमी घाट में सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सर्वोच्च शिखर आपको बताना है पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट ये जैव विविधता का क्षेत्र माना जाता है। काय का क्षेत्र माना जाता है दोस्तों? जैव विविधता का हॉट स्पॉट क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, अब पश्चिमी घाट में सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पश्चिमी घाट में नंदा कोटा है, नंदा देवी है, अनाईमुड़ी है या फिर महेंद्रगिरी है। यानी कि प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर पश्चिमी घाट में सर्वोच्च शिखर कौन सा है? लोकेंद्र जी बिल्कुल सही है। अब अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और अनाईमुड़ी ये पश्चिमी घाट में सर्वोच्च शिखर है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अनाईमुड़ी। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर बताया आपने। किस राज्य में 5 नदियों की भूमि की, किस राज्य को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? 5 नदियों की भूमि, मध्य प्रदेश को, पंजाब को, उत्तराखंड को या फिर मेघालय को? किस राज्य को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सरल है दोस्तों, 5 नदियां, 5 आया है तो उत्तर में भी 5 आएगा, है ना? वेरी गुड लोकेंद्र जी, ये पंजाब होगा, पंजाब, है ना? पंजाब, ये पंजाब है। और हम बोलते ना आब, आब मतलब होता है क्या? आब, दो आब बोलते, दो आब, आब, है ना? तो ये 5 नदियों की भूमि कहलाती है पंजाब। ठीक है, 5 नदियों की भूमि कौन सी है? पंजाब। भांगड़ा और गिद्दा यहाँ के लोक नृत्य हैं। भांगड़ा बोले सर, पंजाब के लोग भांगड़ा बजाते हैं, गिद्दा, भांगड़ा और गिद्दा यहाँ के लोक नृत्य हैं पंजाब के, और ये 5 नदियों की भूमि कहलाती है पंजाब। ठीक है, इसको याद रखेंगे। भारतीय संविधान के अभिभावक हैं, अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान के अभिभावक या कहें संरक्षक, भारतीय संविधान के संरक्षक कौन माने जाते हैं? भारतीय संविधान के जनक नहीं पूछा आपसे, जनक तो माने जाते हैं अंबेडकर साहब जी, लेकिन भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? ये हमें चयन करना है दोस्तों। किसे कहा जाता है अभिभावक? भारत की संसद को, लोकसभा को, भारत के प्रधानमंत्री को, उच्चतम न्यायालय को। अब आपको पता होगा कि कौन करता है भारतीय संविधान की सुरक्षा? अगर प्रधानमंत्री गलत करते हैं तो उच्च न्यायालय नोटिस जारी कर देता है ना? संसद में कुछ गलत होता है तो उच्च न्यायालय नोटिस जारी कर देता है। लोकसभा में कुछ गलत होता है तो उच्च न्यायालय क्या करता है? उच्चतम न्यायालय नोटिस जारी कर देता है। यानी कि संविधान के खिलाफ अगर कोई कार्य होता है तो उच्चतम न्यायालय संविधान की सुरक्षा करती है ना? इसलिए उच्चतम न्यायालय संविधान की अभिभावक या फिर संरक्षक इसे कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट जिसे कहें, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। चतुर्भुजनाथ मंदिर किस अभ्यारण्य के पास स्थित है? प्रश्न क्रमांक 17 में हमें चयन करना है दोस्तों। चतुर्भुजनाथ मंदिर किस अभ्यारण्य के पास स्थित है? मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो मंदसौर है, मंदसौर आपने पढ़ा होगा। मंदसौर में जो चंबल नदी है यहीं से जाती है। यहाँ पर गांधी सागर डैम बनता है, गांधी सागर डैम, फिर जवाहर सागर डैम इसी चंबल नदी पर आगे बनता है। तो गांधी सागर डैम मंदसौर में, और दोस्तों गांधी सागर अभ्यारण्य भी कहाँ पर है? गांधी सागर अभ्यारण्य भी मंदसौर में है। और मंदसौर के गांधी सागर अभ्यारण्य के पास ही चतुर्भुजनाथ मंदिर स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया व्यापम एग्जाम में, याद रख लेना। चतुर्भुजनाथ मंदिर कहां पर स्थित है? तो गांधी सागर अभ्यारण्य में, यानी बी नंबर आपका। गांधी सागर डैम भी कहां पर है? चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर, इसको भी याद रखेंगे। और ये मंदसौर में है, और मंदसौर में अफीम की खेती की जाती है। और गांधी सागर आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। भारत और श्रीलंका खालिस्तान के द्वारा अलग होते हैं। भारत है और ये आपकी जो श्रीलंका है ना, इतनी छोटी सी है, यहां से ये इस प्रकार से। तो ये भारत और श्रीलंका खालिस्तान के द्वारा अलग होते हैं। काय के द्वारा अलग होते हैं? जल्दी बताओ। आपने इस प्रकार से दोस्तों क्या वो देखा होगा? क्या देखा है? इस प्रकार से देखा होगा क्या? डमरू देखा, डमरू देखा ना, डमरू देखा। यहां ये मान के चलो ये संधि है, ये भारत हो गया
और ये श्रीलंका, है ना, ये डमरू में, तो ये देखो किस प्रकार से यहाँ पर इस संधि बनती है डमरू में, तो डमरू ही आएगा। क्या आ जाएगा? डमरू, पाक जल डमरू मध्य। और जब हम डमरू देखते हैं, डमरू तो ऊपर का हिस्सा अलग, नीचे का हिस्सा अलग, बीच में संधि जैसी लगती है जल्दी, है ना। तो पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करती है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर सही है रेबाराम जी, ठीक है। फिर बंगाल के बंटवारे का आदेश किसने दिया था? बंगाल के बंटवारे का आदेश किसने दिया था? एक क्वेश्चन भी आता है कि बंगाल का विभाजन किसने किया था? बंगाल के बंटवारे का आदेश किसने दिया था? बंगाल का विभाजन किसने किया था? ये आपको याद रख लेना है। बोले आपने देखा होगा, घर में देखा होगा 4-5 भाई हैं और जब कर्ज हो जाता है, जब किसी भाई का कर्ज हो जाता है तो वो कहता है यार बंटवारा कर लो अब, है ना। घर में जब किसी भाई का ज्यादा कर्ज हो जाता है तो घर में बंटवारे की बात चलनी रहती है। क्या हो जाता है? कर्ज। जब कर्ज हो जाता है, कर्ज, तो घर में बंटवारे की बात चलती है। तो ये बंटवारे का आदेश भी कौन देगा? कर्ज से क्या बनेगा? कर्ज से कर्जन। बोले सर कर्ज हो गया था इसलिए मैंने बंटवारा कर दिया। क्या कर दिया? कर्ज हो गया था तो बंटवारा कर दिया। तो ये बंगाल का बंटवारे का आदेश भी कौन देंगे? लॉर्ड कर्जन, ठीक है। कर्ज हो गया था, कर्ज, इसलिए बंटवारा करवा दिया। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? 20 का उत्तर बताना, 20 का। नासिक, कानपुर, मुंबई या फिर दिल्ली में कहां पर है भारतीय रिजर्व बैंक? और रिजर्व बैंक से क्या मिलता है दोस्तों? पैसा मिलता है। और पैसा हमने देखा, बोले सर बाई से पैसा ले लो, बाई, है ना, बाई से पैसा ले लो और पैसा मिलता है बैंक में। तो ये रिजर्व बैंक का मुख्यालय भी कहां होगा? मुंबई, है ना, मुंबई में होगा। मुंबई यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मुंबई में है, बी आपका बिल्कुल सही होगा। अब दोस्तों यहां पर हमने आज 20 प्रश्न ही लिए थे, आज अपनी स्टार्टिंग क्लास है, ठीक है। अब आप सभी लोग बताओ कोई क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है? कौन सी ट्रिक आपको अच्छी लगी कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से हम इंडिया जीके, पूरा इंडिया का जीके कवर करने का प्रयास करेंगे। आपका पेपर 20 से 29 नवंबर का है, 20 से 29 नवंबर आपका पेपर है। तो 10 से 15 दिन में इंडिया जीके, इंपॉर्टेंट जीके आपका कवर करने का प्रयास करेंगे। वो भी ट्रिक से आपको बताएंगे, पूछे गए प्रश्नों का संकलन जरूर आप तक ले आएंगे, ठीक है। तो आपको रोज रात्रि 11 बजे जीके की डोज वाली क्लास में आपको शामिल होना है। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें। अब आपकी पूरी क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं। दोपहर 3 बजे हिंदी की, 4:05 पर आपकी दोस्तों विज्ञान की क्लास लग रही है। तो सभी लोग तैयार रहें, ठीक है, बिल्कुल सही, सभी लोग तैयार रहें बताने के लिए, प्रश्न को पढ़ने के लिए, अपनी तैयारी को बनाने के लिए। चाहे आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर जेल प्रहरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। RY जी, राहुल जी, है ना, महेंद्र और रेबाराम, किशन जी, सभी को धन्यवाद, प्रमोद जी, ठीक है। और जो भी साथी ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं चैनल की, वो ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने मित्रों को बता दें कि अब ये क्लास जो अपनी है वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अपनी ये क्लास रोज रात्रि 11 बजे जीके का डोज, रोज रात्रि 11 बजे जीके का डोज, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए साथियों इतना ही। जय हिंद।